ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे इस हेडर पे मज़ीद जो काम रहता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन हमारे पास रहता है और फिर यहाँ पर इस पेज पे ये जो हेडर है ये प्रॉपर्ली यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस सब पे हम अभी काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हेडर डॉट PHP में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, इस सेक्शन पे काम करेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक हो जाए तो कार्ड डॉट PHP ओपन हो जाए। जैसे कि इस बटन पे क्लिक हो जाए तो कार्ड डॉट PHP ओपन हो जाए। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी कार्ड डॉट PHP ओपन हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर हम मज़ीद काम करते हैं, PHP को स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर इफ़ हम कहते हैं कि इज़ नॉट सेट किसके, जो भी हमने यहाँ पर ये सेशन बनाया है, इस सेशन में जो ईमेल है अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या करें, तो सिंपली इको करें क्या चीज़ जो भी यहाँ पर है। जैसे कि हम कहते हैं कि वेलकम गेस्ट, ये हमें ये इको करें। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सेशन में ईमेल है तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि इको करें क्या चीज़, हम यहाँ पर कहते हैं कुछ ऐसे, हम कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए वेलकम। ठीक, और इसके बाद क्या हो, ये ऐसे इसमें होगा। ठीक, और फिर क्या करेगा, फिर जो भी इस सेशन में है वो हमें ये डिस्प्ले करे। ठीक, ये काम हो गया। और अगर हम अभी रिफ़्रेश करके देखें तो कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, सेशन ओके कस्टमर ईमेल, और यहाँ पर ये कुछ ऐसे क्लोज होगा। ठीक, स्पेस देना है तो आपकी मर्ज़ी है। रिफ़्रेश करते हैं तो सेशन ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, तो सेशन जिस कस्टमर ने बनाया उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हम काम करेंगे यहाँ पर टोटल प्राइस के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस डॉट PHP में जाते हैं और यहीं पे एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है किसके लिए है, फॉर टोटल प्राइस। ठीक, और इसके लिए फंक्शन का वर्ड होगा, फंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा, जैसा कि हम देते हैं टोटल प्राइस। और सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल जो हमारे पास है हमारा कनेक्शन, और एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास है इस फंक्शन में। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं टोटल के नाम से जो इक्वल होगा 0 के, और फिर वेरिएबल एक और बनाना पड़ेगा सिलेक्ट कार्ड, या जो भी बना के देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जो इक्वल होगा हमारे पास किसके, हमारे पास यहाँ पर है कार्ड के नाम से टेबल। ठीक है, इस टेबल के साथ हम काम करेंगे। हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम कार्ड के टेबल से वेयर कार्ड के टेबल में जो है IP add अगर वो इक्वल हो किसके, जो भी इस वेरिएबल में आए, अगर इसके इक्वल होगा तो उससे रिलेवेंट का जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट करके इस वेरिएबल को असाइन करेगा। फिर हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी, और सबसे पहले हमारे पास क्या है, कनेक्शन है, देन जो भी इस वेरिएबल में आया है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर हम वाइल लूप को भी यूज़ करेंगे, और वाइल लूप में हम एक वेरिएबल बनाते हैं रिकॉर्ड, जो भी आपने नाम देना है, जो इक्वल होगा MySQLi
फेच एरे, और ये कहाँ से फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में है वहाँ से ये फिच होके इस वेरिएबल को असाइन होगा। देन हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा, और एक्चुअली ये फिच होगा कहाँ से, जो हमारे पास कॉलन है p_id। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं p_id के कॉलन से फिच होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। सेकंड हमारे पास इस टेबल में क्या है, QTY, क्योंकि क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है प्राइस के साथ। तो एक वेरिएबल बनाते हैं प्रो QTY जो इक्वल होगा किसके, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास कॉलन है QTY के नाम से, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं गेट प्राइस या कुछ भी नाम दे दें, जो इक्वल होगा, हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम। अब हम काम करेंगे किस टेबल के साथ, प्रोडक्ट्स के टेबल के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट्स के टेबल से ये सिलेक्ट करें और कंडीशन देते हैं वेयर, जो product_id है, product_id इज इक्वल टू किसके, अगर इसके इक्वल होगी तो उससे रेलेवेंट कर कार्ड सिलेक्ट करके इस वेरिएबल को असाइन करेगा। देन एक वेरिएबल बनाते हैं रन प्राइस, जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी और कनेक्शन। देन जो भी इस वेरिएबल में है, फिर यहाँ पर भी हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे और एक वेरिएबल बनाते हैं रो के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi fetch array, और ये कहाँ से फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में है, ठीक। और इस टेबल से हमने क्या फिच कराना है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं सब टोटल के नाम से, ठीक है। और इस वेरिएबल से अब हमने फिच कराना है हमारे पास जो कॉलन है यहाँ पर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस न्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं product_price_new के कॉलन में जो भी है वो अब इस वेरिएबल को असाइन होगा। फिर एक वेरिएबल ऑलरेडी हमने जो बनाया हुआ है टोटल के नाम से, जो इक्वल होगा, इसको सबसे पहले प्लस करेंगे, देन इक्वल होगा जो भी इस वेरिएबल में, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली इसको क्या करते हैं, इको कराते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पर इको कराते हैं टोटल को। और अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को header.php में यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पर जो टोटल प्राइस है, अगर हम कार्ट में देखें तो जो टोटल प्राइस यहाँ पे थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और काउंट भी हमने यहाँ पर देना है, टोटल आइटम कितने हैं कार्ट में, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और टोटल आइटम, और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो अभी क्या है, 1 है। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो टोटल काउंट क्या हो गए, 3 हो गए। और हम इस पर क्लिक करें, सपोज इस पर क्लिक करें, cart.php में लेके जा रहा है, इस पर क्लिक करें, cart.php में लेके जा रहा है। और जैसे ही हम साइन आउट करेंगे तो यहाँ पर अब क्या हो गया, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ वेलकम गेस्ट आ गया। और जैसे ही हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे किसी भी यूज़र के साथ, तो यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस आएगा और टोटल प्राइस और टोटल काउंट यहाँ पर आएंगे, ठीक। ये था इसके लिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो हेडर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है। तो क्या करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पर यूशॉफ्ट के फोल्डर में जो हेडर है उसको कॉपी कर लेते हैं और कस्टमर के फोल्डर में, इंक्लूड्स के फोल्डर में हम जाते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, मैं कोई और नाम देता हूँ। और जो हमारे पास हेडर है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ।
इसी तरह यूशॉफ्ट के फोल्डर में हमारे पास फंक्शंस का जो वो है पेज है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कस्टमर के फोल्डर में, फंक्शंस के फोल्डर में हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। और अब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ पर पेज है कस्टमर के फोल्डर में myaccount.php के नाम से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, कहीं से भी इसको कॉपी कर लेते हैं, बल्कि एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं सारों को डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ हम कहते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं कहता हूँ सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। और इसकी स्पेलिंग में हम मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। देन हम कहते हैं कि इफ़ इज़ नॉट सेट, कि इसके जो भी हमारे पास है, इसको मैं इस तरह करता हूँ, जो भी हमारे पास है यहाँ पर login.php में जो सेशन है ईमेल, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या करें, तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा और यहाँ पर हम उसके लिए कहते हैं कि इको करे क्या चीज़, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट, ठीक। और इसमें विंडो डॉट ओपन, क्या ओपन होगा, हमारे पास है checkout.php, ठीक है। checkout.php हमारे पास कहाँ है, कस्टमर के फोल्डर में नहीं है बल्कि यहाँ पर है, ठीक। तो हम कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे और साथ में हम क्या करते हैं, सेल्फ भी लिखते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर सेशन में ऑलरेडी ईमेल है तो क्या करें, तो हम यहाँ पर इसके लिए मैं यहीं से उठा लेता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये दो functions.php और header.php, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पे थोड़ा सा मज़ीद काम हमें करना होगा, कुछ चीज़ें अभी भी काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। जिस तरह के लोगो है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये पेज नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, customer.php के पेज में जाएंगे और इंक्लूड्स के फोल्डर में जो header.php हमने ऐड किया है उसको ओपन करेंगे और डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर सबके लिए कुछ हम इस तरह से मेंशन करेंगे, क्योंकि ये पेजेस इसके फोल्डर में नहीं है, इस फोल्डर में बाहर है, तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे तो ये काम करेगा। इसी तरह हमारे पास है क्या चीज़, यहाँ पर shop.php, इसको भी हम ऐसे मेंशन करेंगे, brand.php, इसको भी हम ऐसे मेंशन करेंगे, और प्रोडक्ट कैटेगरी का पेज है, इसको भी हम ऐसे मेंशन करेंगे, cart.php, इसको भी ऐसे। इसी तरह फंक्शंस का जो पेज है कस्टमर के फोल्डर में, उसमें साइन आउट में हमारे पास ये कुछ ऐसे होगा, और क्या हो सकता है, checkout.php, ठीक। इसी तरह लॉगआउट भी हम इसी तरह कर लेते हैं, और ये भी इस तरह होगा, ठीक है। अब अगर हम रिफ्रेश करें तो लोगो फिर भी नहीं आया है, इसका रीज़न है कि जो है header.php, इसमें हमारे पास जो लोगो का सेक्शन है, ये इसको हम कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सारे फोल्डर्स कस्टमर के फोल्डर में नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश करें तो हमारे पास अब सब कुछ प्रॉपर्ली अपनी जगह पे आ गया और सारा कुछ ये परफेक्टली काम कर रहा है। इसी तरह सब पे क्लिक करें तो ये काम कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया क्लियर, मैं इनको क्लोज़ कर लेता हूँ,
ठीक। और आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।